सभी बच्चों को मार्क निर्विचार चेंज है भारत हम वेक्टर्स पे ही हैं। कोई क्वेश्चन अगर हमको वेक्टर्स में नहीं बनता तो हमको वो पूछना चाहिए क्योंकि वो बोर्ड्स में आ सकता है। वेक्टर्स के बाद हम बात करेंगे आज के अगले टॉपिक की जिसका नाम है इंटीग्रेशन का ही नेम क्वेश्चन। ठीक है। तो आइए एक बार मैं आपको रिकॉल करा देता हूं। हम दो चीजों की बात कर रहे हैं। एक हमारा स्केलर प्रोडक्ट और जिसको हम बोलते हैं डॉट प्रोडक्ट, और दूसरा है हमारा वेक्टर प्रोडक्ट और जिसको हम बोलते हैं क्रॉस प्रोडक्ट। इसको हम लोग राइट हैंडेड सिस्टम कहते हैं बच्चों, और इसको हम लोग लेफ्ट हैंडेड सिस्टम कहते हैं। ठीक है। यहां पे हम डॉट प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं? ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर इनटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर कॉस थीटा। और हम बात कर सकते हैं कॉस थीटा हम कैसे निकालते हैं? कॉस थीटा हम निकालते हैं ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर होल अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर इनटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर, ऐसे। उसके बाद यहां हमने बात करी थी यूनिट वेक्टर की। ठीक है। यूनिट वेक्टर, यूनिट वेक्टर एक ऐसा वेक्टर होता है जिसके ऊपर आपको पता है कैप लगा होता है। किसी भी वेक्टर को यूनिट वेक्टर बनाने का फॉर्मूला होता है ए वेक्टर इक्वल्स टू सॉरी ए कैप इक्वल्स टू ए वेक्टर होल अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर। ठीक है। आज हम इसी के ऊपर कुछ सवाल करेंगे और बहुत सारे नए टाइप के सवाल करेंगे। हमारा क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता था बच्चों? ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर इनटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर साइन थीटा एन कैप। एन कैप क्या है? यूनिट वेक्टर जो दोनों के परपेंडिकुलर है। आप सभी को पता है, बहुत ही ध्यान से अच्छे से समझना। आज हम बात करने जा रहे हैं यूनिट वेक्टर की। मान लीजिए मेरे को सवाल आ गया, फाइंड द यूनिट वेक्टर in direction of 2i cap minus j cap minus k cap। पहले तो सवाल को समझने की कोशिश करिए। किसका यूनिट वेक्टर निकालना है, इसका या इसका? तो बात बेसिक की होती है। अगर मैं यहां किसी बच्चे को खड़ा करूं तो वो घूम जाएगा, वो घूम जाएगा। इसका जो यूनिट वेक्टर है, ठीक है, वो दो वेक्टर के परपेंडिकुलर है। इसका जो यूनिट वेक्टर है राइट हैंडेड सिस्टम का, वो दो वेक्टर के क्या है? परपेंडिकुलर। तो यहां पे हमें राइट हैंडेड सिस्टम की तो बात हो नहीं रही, क्योंकि अगर होती तो वो दो वेक्टर देता। एक वेक्टर देता ए वेक्टर, एक वेक्टर देता बी वेक्टर। क्यों ऐसा की? क्योंकि प्यारे बच्चों, इसका जो यूनिट वेक्टर है वो ए वेक्टर और बी वेक्टर दोनों के क्या रहेगा? परपेंडिकुलर। तो इसके लिए तो सवाल ऐसा आएगा, फाइंड द यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू ए वेक्टर दिस बी वेक्टर दिस। अगर आप सुन रहे हैं और समझ रहे हैं, अब सवाल को हम लेते हैं। बोलता है कि यूनिट वेक्टर निकालो जो वो इसके डायरेक्शन में जा रहा हो। एक ऐसा यूनिट वेक्टर निकालो जिसका डायरेक्शन यही हो जो इसका डायरेक्शन है। सवाल को समझना, ठीक है। फिर मैं आपको इसका एक एग्जांपल देके बताऊंगा। आपको बोला गया भैया ये एक वेक्टर है समथिंग समथिंग। अब आपको बोलता है एक और वेक्टर निकालना है ए कैप जो इसी के डायरेक्शन में। ठीक है। आपको एक वेक्टर दिया है ए वेक्टर 2i कैप माइनस जे कैप माइनस के कैप, और आपको बोलता है एक यूनिट वेक्टर निकालो, ए कैप निकालो जिसका डायरेक्शन यही हो। ठीक है। यहां एक एग्जाम्पल लेते हैं। एक छोटा बच्चा अपने पापा से जिद कर रहा है। एक छोटा बच्चा अपने पापा से जिद कर रहा है। क्या जिद कर रहा है? एक छोटा बच्चा अपने फादर से जिद कर रहा है कि मुझे आयरन मैन से मिलवा दो, मैं खाना नहीं खाऊंगा। तो पापा क्या करेंगे?
सिंपल सी बात है, खुद ही आयरन मैन की ड्रेस पहन के आ जाएंगे, बोलेंगे ले भाई तेरे सामने आयरन मैन आ गया। सवाल यहां पे यही बता रहा है, एक बच्चा अपने फादर से जिद कर रहा है मुझे स्पाइडरमैन से मिला दो, नहीं तो मैं खाना नहीं खाऊंगा। स्पाइडरमैन इज अ हाइपोथेटिकल थिंग, यू नो दैट। तो वो क्या करेंगे, फादर खुद स्पाइडरमैन की ड्रेस पहन के आ जाएंगे। तो बड़ा सिंपल सी इस एग्जांपल से हम अगर इसी वेक्टर को यूनिट वेक्टर में कन्वर्ट कर दें, अगर हम इसी वेक्टर को यूनिट वेक्टर में कन्वर्ट करें तो हमें यूनिट वेक्टर तो मिल ही जाएगा और डायरेक्शन भी इसी का मिलेगा, क्योंकि हम इसी को कन्वर्ट कर रहे हैं। हमको बोला एक यूनिट वेक्टर निकालो इस वेक्टर के डायरेक्शन में, फाइंड द यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ दिस वेक्टर। तो हम क्या करें, ये जो हमें वेक्टर दिया है हम इसी वेक्टर को किस में कन्वर्ट कर देते हैं, यूनिट वेक्टर में। तो क्या होगा, जो डायरेक्शन होगा वो तो इसी का होगा, क्योंकि हम इसी को ले रहे हैं। बड़ा सिंपल। तो आइए, तो ये हमारा है ए वेक्टर है हमारा 2i कैप माइनस जे कैप माइनस के कैप। तो हमें पता है ए कैप इक्वल्स टू ए वेक्टर होल अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर। ऐसे ही कन्वर्ट करते हैं, ए कैप इक्वल्स टू 2i कैप माइनस जे कैप माइनस के कैप होल अपॉन रूट ओवर कोएफिशिएंट ऑफ i कैप द होल स्क्वायर कोएफिशिएंट ऑफ जे कैप द होल स्क्वायर, और आपको पता है प्लस कोएफिशिएंट ऑफ के कैप द होल स्क्वायर। तो a कैप इक्वल्स टू आ गया 2i कैप माइनस जे कैप माइनस के कैप होल अपॉन रूट ओवर दिस इज 4 प्लस 1 प्लस 1। तो अल्टीमेटली a कैप आ गया हमारे पास 2i कैप माइनस जे कैप माइनस के कैप होल अपॉन रूट ओवर कितना आ गया 6। लीजिए अपन इसको क्या कर लेते हैं, अब अपने पास इतना तो हो चुका है फंडामेंटल, अब अपन क्या करते हैं एलसीएम ब्रेक। तो हो गया 2i कैप अपॉन रूट 6 माइनस जे कैप अपॉन रूट 6 माइनस के कैप अपॉन रूट 6। लीजिए हमारे पास एक यूनिट वेक्टर आ गया, हमको एक यूनिट वेक्टर निकालना था किसके डायरेक्शन में, इसी के डायरेक्शन में, इसी के डायरेक्शन में है वो यूनिट वेक्टर, है ना। और अब हमारे पास जो यूनिट वेक्टर आया है उसके आई कैप जे कैप और के कैप के कोएफिशिएंट्स क्या कहलाएंगे, बताइए खड़े होके। नहीं तो क्या कहलाएंगे, हाथ ऊपर बच्चों, बाजू वाला हाथ नीचे कर ले, डिस्कस नहीं करना, क्या कहलाएंगे, आई कैप जे कैप और के कैप के कोएफिशिएंट्स यूनिट वेक्टर्स कहलाएंगे। दैट्स ग्रेट यार। आई कैप जे कैप और कोई के कैप यूनिट वेक्टर, हाँ बोलो बोलो जो मन में है सब बोलो। अरे तो क्या कहलाएगा, आई एम आस्किंग ये क्या कहलाएगा, अरे तो क्या कहलाएगा। तो ये मैं तुम्हें इसलिए बता रहा हूं क्योंकि तुम ब्लफ कर रहे हो, और जब ये वीडियो यूट्यूब में जाएगा ना तुम सब बच्चे देख रहे होंगे ना, तो जो ब्लफ करेगा ना वो पास नहीं हो पाएगा। सेम विथ यू, सेम विथ यू, आप नहीं क्लियर कर पाओगे तुम, क्योंकि आप ब्लफ कर रहे हैं। और अगर आप में ब्रेन है तो भैया ने आपको पढ़ाया है कि यूनिट वेक्टर में आई कैप जे कैप और के कैप के कोएफिशिएंट डायरेक्शन कोसाइंस कहलाते हैं, और सिंपल वेक्टर के जो आई कैप जे कैप के कैप के कोएफिशिएंट्स है वो डायरेक्शन रेशियोज कहलाते हैं। तो मैं आपसे यही सवाल कर रहा हूं कि इसके आई कैप जे कैप और के कैप के कोएफिशिएंट्स क्या कहलाएंगे, तो आप बोल रहे कोएफिशिएंट्स कहलाएंगे। अरे आई कैप जे कैप के कैप के कोएफिशिएंट्स इसके डायरेक्शन कोसाइंस कहलाएंगे, एल एम एन कहलाएंगे। तो बच्चों एल आ गया हमारे पास 2/√6, एम आ गया हमारे पास -1/√6, एल आ गया हमारे पास -1/√6। इस तरीके से हमने इस एक यूनिट वेक्टर निकाला इसी के डायरेक्शन में। आइए एक और देखते हैं। अगला हमसे बोलता है, पहले तो सवाल हमने समझ लिया, हमसे बोलता है फाइंड द यूनिट वेक्टर in the direction of I cap minus 2j cap plus 3k cap। क्या बोला भैया आपको, आपको क्वेश्चन में बोल रहा है कि आपको एक यूनिट वेक्टर निकालना है जो इसी के डायरेक्शन में जा रहा हो। तो हम क्या करेंगे, कुछ नहीं करते, हम इसी वेक्टर को क्या बना देंगे, यूनिट वेक्टर। अगर हम इसी वेक्टर को यूनिट वेक्टर बना देंगे तो जो हमारा आंसर आएगा वो इसी के डायरेक्शन में होगा डेफिनेटली। तो चलिए सोल्यूशन लेते हैं।
तो ए वेक्टर हो गया हमारे पास आई कैप माइनस 2j कैप प्लस 3k कैप, बना देते हैं यूनिट वेक्टर का फॉर्म। ए कैप इक्वल्स टू ए वेक्टर होल अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर, a cap equals to I cap minus 2j cap plus 3k cap whole upon root over coefficient of I cap the whole square, coefficient of j cap the whole square, coefficient of k cap the whole square. तो a cap equals to I cap minus 2j cap plus 3k cap whole upon root over आपको पता है 1 plus 4 plus 9. तो a cap equals to I cap minus 2j cap plus 3k cap होल अपॉन रूट ओवर आ गया 14. तो a कैप हो इक्वल्स टू आ गया I कैप अपॉन रूट ओवर 40 माइनस 2j कैप अपॉन रूट ओवर 40 प्लस 3k कैप अपॉन रूट ओवर 40. अब मैंने सवाल किया ये कौन सा वेक्टर आ गया, तो आपको पता है यूनिट वेक्टर आ गया। यूनिट वेक्टर के I कैप, j कैप और k कैप के कोएफिशिएंट्स क्या कहलाते हैं, तो आपको पता है वो कहलाते हैं डायरेक्शन कोसाइन। और जो सिंपल वेक्टर है उसमें आई कैप, जे कैप और के कैप के कोएफिशिएंट डायरेक्शन रेशियोज कहलाते हैं ए बी सी। यहाँ पे डायरेक्शन कोसाइंस कहलाते हैं, मतलब एल कितना हो गया 1 अपॉन रूट 40, एम हो गया माइनस 2 अपॉन रूट 40 और एन कितना हो गया 3 अपॉन रूट 40। तो ये सवाल आपसे बोला गया फाइंड यूनिट वेक्टर इन the direction of A vector plus B vector if A vector 2i cap minus 2j cap plus 3k cap and B vector 3i cap minus 2j cap minus 3k cap. तो पहले कुछ मत करो, A plus B निकाल लो, A और B को जोड़ लो और एक सिंगल वेक्टर बना लो, फिर जैसे पहले किया था वैसे ही कर, क्योंकि आपको एक यूनिट वेक्टर निकालना है ए और बी के सम के, ए और बी के परपेंडिकुलर नहीं। अगर ए और बी के परपेंडिकुलर एक यूनिट वेक्टर निकालना होता तो लेफ्ट हैंड नहीं राइट हैंड, तो राइट हैंडेड सिस्टम होता और राइट हैंडेड सिस्टम से उसको निकालते, लेकिन अभी तो ऐसा बोला नहीं। अभी बोला फाइंड द यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। तो सबसे पहले ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर निकाल लेते, 2i cap minus 2j cap plus 3k cap plus 3i cap minus 2j cap minus 3k cap. तो a वेक्टर प्लस b वेक्टर कितना आ गया 5i cap minus 4j cap plus 0k cap, क्योंकि ये और ये आ जाएगा 0। अब इसको अपन क्या ले लेते हैं c वेक्टर, लेट a वेक्टर प्लस b वेक्टर इक्वल्स टू c वेक्टर। तो हमारे पास आ गया c वेक्टर इक्वल्स टू 5i कैप माइनस 4j कैप प्लस 0k कैप। अब हमें क्या निकालना है यूनिट वेक्टर, किसके डायरेक्शन में, ये इनके सम के। तो हम क्या करें, इसी को यूनिट वेक्टर पे बदल देते। तो फॉर्मूला c कैप इक्वल्स टू c वेक्टर होल अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ c वेक्टर। तो हो जाएगा c कैप इक्वल्स टू 5i कैप माइनस 4j कैप प्लस 0k कैप होल अपॉन रूट ओवर 5 द होल स्क्वायर प्लस माइनस 4 द होल स्क्वायर प्लस 0 द होल। तो c कैप आ गया 5i कैप माइनस 4j कैप प्लस 0k कैप होल अपॉन रूट ओवर 25 प्लस 16 और 0 तो लिखते नहीं। तो c कैप अल्टीमेटली आ गया हमारे पास 5i कैप माइनस 4j कैप प्लस 0k कैप होल अपॉन रूट ओवर 41। अब हम एलसीएम कर देते हैं ब्रेक, तो आ जाएगा c कैप इक्वल्स टू 5i कैप अपॉन रूट 41 माइनस 4j कैप अपॉन रूट 41 प्लस 0k कैप अपॉन रूट 40। आइए एक और देखते हैं, फाइंड unit vector which is in the direction of a vector plus b vector if a vector equals to 2i cap minus 3j cap plus 4k cap and b vector equals to minus 4i cap plus 4j cap minus 3k cap।
तो बोला क्या भैया, एक यूनिट वेक्टर निकालना है जो इन दोनों के सम के डायरेक्शन में हो। कॉमन सेंस लगाइए, इनका जब आप सम करेंगे तो आपके पास तो एक सिंगल वेक्टर आ जाएगा। ठीक है भैया, तो चलिए सबसे पहले सम निकाल लेते हैं। तो ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर मतलब 2i कैप माइनस 3j कैप प्लस 4k कैप प्लस माइनस 4i कैप प्लस 4j कैप माइनस 3k कैप। तो आ जाइए ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, तो 2i कैप माइनस 4i कैप हो गया माइनस 2i, माइनस 3j कैप प्लस 4j कैप हो गया प्लस 1j, 4k कैप माइनस 3k कैप हो गया प्लस 3k कैप, इस 1k कैप सॉरी प्लस 1k कैप, आई एम सॉरी। अब इसको ले लेते हैं सी वेक्टर, लेट ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इक्वल्स टू सी वेक्टर। तो सी वेक्टर आ गया माइनस 2i कैप प्लस 1j कैप प्लस 1k कैप। अब इसको बदल देते हैं यूनिट वेक्टर में, कैसे बच्चों, सी कैप इक्वल्स टू सी वेक्टर होल अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ सी वेक्टर, सी कैप इक्वल्स टू माइनस 2i कैप प्लस 1j कैप प्लस 1k कैप होल अपॉन रूट ओवर minus 2 the whole square plus 1 the whole square plus 1 the whole square। तो c कैप आ गया minus 2i कैप प्लस 1j कैप प्लस 1k कैप होल अपॉन रूट ओवर नीचे आ गया हमारे पास 6, तो आ गया c कैप इक्वल्स टू minus 2i कैप अपॉन रूट ओवर 6 प्लस 1j कैप अपॉन रूट ओवर 6 प्लस 1k कैप अपॉन रूट ओवर। ये आ गया हमारा यूनिट वेक्टर जो इसके डायरेक्शन में इन दोनों के सम के। और ये यूनिट वेक्टर आया मतलब इसके आई कैप जे कैप और के कैप के कोएफिशिएंट्स क्या होंगे आपके, डायरेक्शन और साइंस। और जो नॉर्मल वेक्टर है उसके आपको पता है। ठीक है, बढ़िया। किस तरीके से आप कर रहे हैं आपको ये बनना चाहिए। हम यूनिट वेक्टर निकाल रहे हैं इन द डायरेक्शन। ठीक है, एक और ले लेते हैं क्वेश्चन, आ जाइए आखिरी, फाइंड यूनिट वेक्टर in the direction of a vector minus 2b vector if a vector equals to 4i cap minus j cap plus 2k cap and b vector equals to 2i cap minus 3j cap plus k cap। तो सबसे पहले तो हम क्या निकाल लेते हैं, आपको पता है हम निकाल लेते हैं 3a वेक्टर माइनस 2b वेक्टर। निकालिए, b into 4i cap minus j cap plus 2k cap minus 2 vector i cap minus 3 ब्रैकेट आएगा नहीं आएगा, हाँ ब्रैकेट लिखे नहीं लिखे, bracket 2i cap minus 3j cap plus k cap। बोलिए, 12i cap minus 3k cap 3j cap plus 6k cap, आगे minus 4i cap minus 6। देखो तुम्हें ये भी नहीं आता, YouTube पे अच्छे से देखना, दुनिया भी देख रही कि तुम्हें ब्रैकेट ओपन करते भी नहीं बन रहा है ब्रदर, माइनस माइनस प्लस होता है एंड दिस इज योर ब्रेन इज टोटली ब्लॉक्ड। क्योंकि अगर हम ये नहीं कर पा रहे तो हम कुछ भी नहीं कर, हम आगे पढ़ ही नहीं पाएंगे। चलो बोलो, प्लस 6j cap plus minus 2j cap। 12i कैप माइनस 4i कैप हो गया 8i कैप माइनस 3j कैप प्लस 6j कैप हो गया प्लस 3j कैप, 6k कैप माइनस 2k कैप हो गया 4k। अब इसको ले लेते हैं सी वेक्टर, मतलब लेट सी वेक्टर इक्वल्स टू 8i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k। अब इसको यूनिट वेक्टर में बदल देते हैं, सी कैप इक्वल्स टू सी वेक्टर होल अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ सी वेक्टर। तो चलिए आ गया आपका सी कैप इक्वल्स टू सी वेक्टर है अपना 8i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप होल अपॉन रूट ओवर, आपको पता है मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं, 8 स्क्वायर 64, 3 स्क्वायर 9, 4 स्क्वायर 16।
तो सी कैप इक्वल्स टू 8 आई कैप प्लस 3 जे कैप प्लस 4 के कैप इक्वल्स टू रूट ओवर हो गया 89। सी कैप इक्वल्स टू 8 आई कैप अपॉन रूट 89 प्लस 3 जे कैप अपॉन रूट 89 प्लस 4 के कैप अपॉन रूट 89। इस तरीके से हम यूनिट वेक्टर निकालते हैं। ये यूनिट वेक्टर आ गया, इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा 1। होपफुली आपको समझ आ गया होगा यूनिट वेक्टर हम कैसे निकाल रहे हैं, और जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतना अच्छा रहेगा। यहाँ प्रैक्टिस पे सब कुछ निर्भर करता है। ठीक है, तो आगे बढ़ देते हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अपन यूनिट वेक्टर की बात कर रहे हैं। अब थोड़ा सा इसी के ऊपर अपन स्केलर प्रोडक्ट डॉट प्रोडक्ट की बात कर रहे हैं। अभी तक आपने देखा, अब आपसे बोलता है फाइंड अ वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड 7 units in the direction of, समझाइए क्या कह रहा है क्वेश्चन। हाँ चलिए पढ़िए, जोर से पढ़िए। Find the vector of magnitude 7 units in the direction of 2 I cap minus j cap minus k cap. मतलब ये क्वेश्चन क्या कह रहा था? ये क्वेश्चन क्या कह रहा था? ये क्वेश्चन पढ़िए। Find the unit vector in the direction. इसका मतलब क्या था? Direction. Direction. डायरेक्शन पता करना है। हाँ हाँ यार भाई, इस क्वेश्चन का मतलब क्या है मुझे बताओ, पढ़ो ना जोर से। Find the unit vector in direction of 2 I cap minus j cap minus. इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब है, बोलो, इसका मतलब है हमको एक यूनिट वेक्टर निकालना है जिसका डायरेक्शन वो ही होगा जो 2 आई कैप माइनस जे कैप माइनस के कैप का डायरेक्शन होगा। क्या निकालना है? डायरेक्शन। हाँ जिसका डायरेक्शन पढ़ो ना यार, आप डायरेक्शन निकालना है। क्या निकालना है हमें? हाँ हाँ, हमें क्या निकालना है? आगे पढ़ो। डायरेक्शन ऑफ, मतलब क्या? एक यूनिट वेक्टर निकालना है, सेम होगा, होगा होगा। क्या कह रहा है क्वेश्चन? ये यूनिट वेक्टर इसका डायरेक्शन सेम होगा। हाँ, तो हमने क्या किया? यूनिट वेक्टर कैसे निकाला? हमने उसी वेक्टर को यूनिट वेक्टर में कन्वर्ट कर दिया। उससे क्या हुआ? उसी वेक्टर को किया है तो हमें डायरेक्शन तो उसी का मिलेगा और हमें मिल गया यूनिट वेक्टर। क्या किया हमने? अब हमें क्या बोल रहा है क्वेश्चन में? क्या हमें यूनिट वेक्टर निकालने को बोल रहा है? क्या बोल रहा है? कैसा वेक्टर निकालना है जिसका आखिरी में मैग्नीट्यूड क्या है? 7 आए। आखिरी में जब हम उसका, जैसे हम आखिरी में इसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो क्या आएगा? एक मिनट, क्या आएगा? जोर से बोलिए। 1। इसी प्रकार हमें यहाँ एक क्या निकालना है? वेक्टर निकालना है जिसका मैग्नीट्यूड आना चाहिए और जो इसके डायरेक्शन में हो, जो हमें वेक्टर निकालना है जिसका मैग्नीट्यूड क्या आना चाहिए? 7। उसका डायरेक्शन 2 आई कैप माइनस जे कैप माइनस के कैप के डायरेक्शन में ही होना चाहिए। तो हम कैसे करेंगे? सुनना, हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसी को यूनिट वेक्टर में बदल देते हैं। अब तुम बोलोगे भैया यूनिट वेक्टर तो निकालना नहीं है। निकालना नहीं है ना यूनिट वेक्टर, हमें क्या निकालना है? क्या निकालना है? हमें एक वेक्टर निकालना है। लेकिन हम क्या करेंगे, इसको यूनिट वेक्टर में पहले कन्वर्ट कर देते हैं। कर सकते हो? ठीक है, तो पहले लिख लो उसको, ए वेक्टर इक्वल्स टू 2 आई कैप माइनस जे कैप माइनस के कैप। करो कन्वर्ट। ये ए कैप इक्वल्स टू वेक्टर ए वेक्टर फुल अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर। बोलो,
cap equals to 2 I cap minus j cap minus k cap whole upon root over 2 to the whole square plus minus 1 का whole square minus 1 का whole square. बोलो. A cap equals to 2 I cap minus j cap minus k cap 4 root over whole upon root over plus minus -1 का स्क्वायर तो 1 होता है ना. 1 plus 1 -1 का स्क्वायर -1 होता है. बोलो. A cap equals to 2I cap minus j cap minus k cap whole upon root over 6. A cap equals to 2I cap upon root over 6 minus बोलो तुम j cap upon root over 6 minus k cap upon root over 6. क्या आ गया ये क्या आ गया? मैं तुमसे पूछ रहा हूं अभी. यूनिट वेक्टर आ गया. हमको क्या यूनिट वेक्टर निकालना था ना एक वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड क्या होना चाहिए. तो क्या करना, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय 7. तो यहां भी 7 तो हो गया 7 a कैप. यहां भी 7 टू 14 I कैप अपॉन रूट 6, 7 j कैप अपॉन रूट 6, 7 k कैप अपॉन रूट 6. अब इसको ले लेना c वेक्टर. लेट 7 a कैप इक्वल्स टू c वेक्टर. तो c वेक्टर इक्वल्स टू आ गया 14 I कैप अपॉन रूट ओवर 6 माइनस 7 j कैप अपॉन रूट ओवर 6 माइनस 7 k कैप अपॉन रूट ओवर 6. अब इस वेक्टर का तुम मैग्नीट्यूड निकालोगे 7 ही आएगा. क्यों? क्योंकि इसका मैग्नीट्यूड क्या था 1 और हमने दोनों तरफ किससे मल्टीप्लाई कर दिया 7. तो डेफिनेटली इसका मैग्नीट्यूड 7 ही आएगा. चेक करके दिखा दे रहा हूं. magnitude of C vector root over 14 upon root 6 the whole square plus minus 7 upon root 6 the whole square plus minus 7 upon root 6 the whole square. Magnitude of C vector equals to root over 196 root 6 का square 6 plus minus 7 का square 49 root 6 का square 6 49 upon 6. Magnitude of C vector root over LCM आ गया 6 196 plus 49 plus 40 49 49 98 196 में 98 14 18 90 तो आ गया 290. Magnitude of C vector equals to root over 294 upon 6. 6 4 the 24 बचा कितना 5 6 9 the 54. Magnitude of C vector root over 14. Magnitude of C vector आ गया 7. भाई एक और देखते हैं ऐसा. तो किस किस प्रकार के यूनिट वेक्टर आपको निकालने आ सकते हैं, वो प्रैक्टिस से बनेंगे. ये मत करिएगा बच्चों की प्रैक्टिस नहीं करिए. आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे आप एक रात पहले नहीं कर पाएंगे. इम्पॉसिबल है. इट्स इम्पॉसिबल इन 12th. इम्पॉसिबल. आप कितना रटेंगे, कितना याद करेंगे मुझे बताओ ना. एक रात पहले कितना याद कर लोगे. इम्पॉसिबल है. बोलता है फाइंड द वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड 4 units in the direction of ठीक है. सवाल ये कहता है भैया एक वेक्टर निकालना है, यूनिट वेक्टर नहीं निकालना, जिसका मैग्नीट्यूड होना चाहिए 4 और जो इसी के डायरेक्शन में होना चाहिए. तो हम क्या करते हैं, इसी वेक्टर को यूनिट वेक्टर बना देते हैं. लोग बोलेंगे क्यों यार, यूनिट वेक्टर तो चाहिए नहीं. तो मैंने बोला यूनिट वेक्टर बना दो. फिर उस यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड हमेशा 1 आएगा. फिर दोनों तरफ किससे मल्टीप्लाई कर दो 4 से. तो फिर वो यूनिट वेक्टर रहेगा ही नहीं. अब वो एक वेक्टर बन जाएगा और जिसका मैग्नीट्यूड हमेशा क्या रह जाएगा 4. तो बदलते हैं इसको यूनिट वेक्टर. तो होता है a cap equals to a vector whole upon magnitude of a vector. तो a cap equals to 3i cap minus j cap minus 2k cap whole upon root over
3 the whole square plus minus 1 the whole square plus minus 2 the whole square. तो a cap equals to 3i cap minus j cap minus 2k cap whole upon root over 9 plus 1 plus 4. तो आ गया आपका a cap equals to 3i cap minus j cap minus 2k cap whole upon root over 14. तो ये हो गया a cap equals to 3i cap upon root over 14 minus j cap upon root over 14 minus 2k cap upon root over 14. ये तो आ गया यूनिट वेक्टर. हमें तो वेक्टर चाहिए जिसका मैग्नीट्यूड 4 है. तो हम बोलेंगे मल्टीप्लाइंग फॉर बोथ साइड्स. दोनों साइड 4 से मल्टीप्लाई करो तो ये हो गया 4a cap equals to 12i cap upon root 14. 4 से इनटू तो 4j cap upon root over 14. तो हो गया 2k 8k cap upon root over 14. लेट 4a cap को क्या ले लेंगे? c वेक्टर लीजिए. आ गया c वेक्टर इक्वल्स टू 12i cap upon root 14 minus 4j cap upon root 14 minus 8k cap upon root 14. तो यूनिट में आप इसका मैग्नीट्यूड निकालोगे डेफिनेटली क्या आएगा? 4. टाइम वेस्ट नहीं करना, चेक करने के लिए आएगा ही आएगा 4. अगर आपको करना है तो आप कर ले. आइए बदलते हैं. अब राइट हैंडेड सिस्टम की बात करो. मान लीजिए राइट हैंडेड सिस्टम में टीचर ने आपसे यूनिट वेक्टर पूछ लिया, तो वो कैसे निकालेंगे राइट हैंड? तो राइट हैंडेड सिस्टम का यूनिट वेक्टर होगा n कैप, जिसको निकालने का फॉर्मूला होता है a वेक्टर क्रॉस b वेक्टर होल अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ a वेक्टर क्रॉस b. राइट हैंडेड सिस्टम का जो यूनिट वेक्टर है वो निकालने का फॉर्मूला बड़ा आसान है. a वेक्टर क्रॉस b वेक्टर होल अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ a वेक्टर क्रॉस b है. राइट हैंडेड सिस्टम का यूनिट वेक्टर निकालने का बड़ा सिंपल सा फॉर्मूला है, याद कर लो मेरे साथ. n cap equals to a vector cross b vector whole upon magnitude of a vector cross b vector. तो राइट हैंडेड सिस्टम मतलब वेक्टर प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट जिसमें आपकी लैग्रेंज आइडेंटिटी लगती है, याद करो. उसमें आपका यूनिट वेक्टर निकालने का फॉर्मूला n cap equals to a vector cross b vector whole upon magnitude of a vector cross b vector. आइए देखते हैं. बोलता है फाइंड द यूनिट वेक्टर. अब देखो, ठीक है, परपेंडिकुलर टू ए वेक्टर एंड बी वेक्टर. ये राइट हैंडेड सिस्टम का है. अच्छा, लेफ्ट हैंडेड सिस्टम में क्या बोलता? इन द डायरेक्शन ऑफ. यहां इन द डायरेक्शन नहीं बोलता, यहां बोलता है परपेंडिकुलर. यहीं से पहचान हो जाती है. अगर आप ध्यान से पढ़ते हैं, ध्यान से, तो फिर आपको हर चीज बनती है. ठीक है भैया, निकालते हैं. तो भैया लेफ्ट हैंडेड सिस्टम का यूनिट वेक्टर n कैप का फॉर्मूला a वेक्टर क्रॉस b वेक्टर. बोलिए a वेक्टर क्रॉस b वेक्टर होल अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ a वेक्टर क्रॉस b वेक्टर. कौन बोल रहा है मैग्नीट्यूड? यहां 2 बार फिर से बोलिए जरा. n कैप इक्वल्स टू a वेक्टर क्रॉस b वेक्टर होल अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ a वेक्टर क्रॉस b वेक्टर. यहां 2 मैग्नीट्यूड कहां दिख रहे हैं आपको? तो सबसे पहले निकाल लीजिए a वेक्टर क्रॉस b वेक्टर. कौन कौन निकाल सकता है? चलो देखते हैं. a वेक्टर क्रॉस b वेक्टर. डिटरमिनेंट स्टार्ट. बोलिए I cap, j cap, k cap. 2 minus 3 minus 4. 4 2 3. डिटरमिनेंट क्लोज. अब बाजू में एक और डिटरमिनेंट बना लें. I cap 2 4. j cap minus 3 2. Determinant close. Big bracket start. ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर. minus 9 I cap minus 16 j cap plus 4 k cap. Big bracket close minus big bracket start. minus 12 k cap minus 8 I cap plus 6 j cap. तो a वेक्टर क्रॉस b वेक्टर आ गया minus 9 I cap minus 16 j cap plus 4 k cap plus 12 k cap plus 8 I cap minus 6 j cap. तो a वेक्टर क्रॉस b वेक्टर आ जाएगा minus 9 I cap plus 8 I cap minus 1 I cap 16 j cap minus 6 minus 22 j cap
4 के कैप प्लस ये हो गया 16 के कैप। तो n कैप इक्वल्स टू a वेक्टर क्रॉस b वेक्टर माइनस 1 i कैप माइनस 22 j कैप प्लस 16 k कैप होल। इसका मैग्नीट्यूड बोल दे रूट ओवर -1 का होल स्क्वायर प्लस -22 का होल स्क्वायर प्लस 16 का होल स्क्वायर। n cap equals to -1 i cap minus 22 j cap plus 16 k cap whole upon root over 1 plus 484 plus 256. n cap equals to आपको पता है 484 में आप 256 ऐड करेंगे 10 का 0 14 15 750 plus 1 तो -1 i cap upon root over 751 minus 22 j cap whole upon root over 750 plus 16 k cap whole upon root over 751। आपको मैंने एक बात बताई थी और फिर से बताते हैं, बहुत अच्छे से सुनिए। एक टीचर के लिए पॉसिबल नहीं रहता कि रोज रोज आपको सारी प्रॉपर्टीज रिवाइज कराए, बहुत कम समय सीमा रहती है। जब ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर निकालते हैं जो आपका आंसर आता है वो एक वेक्टर आता है, लेकिन जब ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर निकालते हैं तो जो आंसर आता है वो एक मैग्नीट्यूड आता है। किस किस को ये बात याद है कि ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर निकालते हैं तो आपके पास क्या आता है मैग्नीट्यूड, और ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर जैसे कि अभी हमने निकाला ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, देखिए आपके पास क्या आया एक वेक्टर। इसी को हमने क्या बना दिया एन कैप बना दिया। देखो इसी को तो बनाया है ए क्रॉस बी को ही तो एन कैप बनाया, एन कैप और कुछ नहीं है, ए क्रॉस बी को ही हमने एन कैप बनाया। इस तरीके से हम इसको करते हैं। एक सवाल और आपको मैं ऐसा करा देता हूं, दोनों में यूनिट वेक्टर आपको निकालते होंगे, फिर बदलते हैं। फिर हम आज बात करेंगे लैग्रेंज आइडेंटिटी की। हमें आज उसको करना है मेहनत से, बहुत अच्छे से। ये समझ आ गया आपको कि एक और करो, एक और कराऊंगे, हाँ एक और। आपको बोलता है, ठीक है, आपको बोलता है पहले समझना, अगर बोलता है फाइंड यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ, मतलब भैया लेफ्ट हैंडेड सिस्टम, और बोले फाइंड द यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू, तो राइट हैंडेड सिस्टम आपका वो फ्लेमिंग राइट हैंड रूल जो था ना वही चलता है, ठीक है। परपेंडिकुलर टू a vector equals to I cap minus j cap plus 2k cap and b vector equals to 3i cap minus j cap minus 3, इनके परपेंडिकुलर। तो भैया ये राइट हैंडेड सिस्टम है, इसमें हम क्या निकालेंगे यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर निकालने का फॉर्मूला होता है ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, सोच के बोलना, इन अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, दोनों का अलग अलग मैग्नीट्यूड नहीं। अब निकाल लो A vector cross B vector equals to determinant star I cap J cap K cap, तो आ गया 1 minus 1 2, कोएफिशिएंट लेना 3 minus 1 minus 3, determinant close, determinant star I cap 1 3 J cap minus 1 minus 1। अब आ जाओ A vector cross B vector big brackets, ऊपर से नीचे तो आ गया 3i cap, ऊपर से नीचे तो हो गया 6j cap, ऊपर से नीचे तो -1 के कैप माइनस बिग ब्रैकेट, नीचे से ऊपर तो हो गया -3 के कैप, नीचे से ऊपर तो हो गया -2i कैप, नीचे से ऊपर तो हो गया -3j कैप। तो ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर हो गया 3i कैप प्लस 3i कैप प्लस 6j कैप -1 के कैप प्लस 3k कैप प्लस 2i कैप प्लस 3j। तो ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर आ गया 3i कैप प्लस 2i कैप हो गया 5i कैप, 6j कैप प्लस 3j कैप हो गया 9j कैप, -1k कैप प्लस ये हो गया प्लस 2k कैप। तो चलिए n कैप इक्वल्स टू आ गया 5i कैप प्लस 9j कैप प्लस 2k कैप होल अपॉन
रूट ओवर मैग्नीट्यूड, तो हो गया 25 प्लस 81 प्लस हो गया 106 110 सीधे लिखते। तो आपके पास आ गया 5i कैप अपॉन रूट ओवर 110 प्लस 9j कैप होल अपॉन रूट ओवर 110 प्लस 2k कैप होल अपॉन। नहीं आया? ऐसे निकालते हैं दोनों में यूनिट वेक्टर, उसमें ऐसे इसमें ऐसे, इस तरीके से अपन यूनिट वेक्टर को निकालते हैं। दोनों के दोनों केस हमें बन दीजिए। आइए बात करते हैं अब अपन वेक्टर प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट में लैग्रेंज आइडेंटिटी, जिसको हमें प्रूव करते आना चाहिए। लैग्रेंज आइडेंटिटी, लैग्रेंज आइडेंटिटी कहती है मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर द होल स्क्वायर equals to magnitude of a vector the whole square into magnitude of b vector the whole square minus a vector dot b vector the whole square। ठीक है, इसी को कहते हैं लैग्रेंज आइडेंटिटी, बहुत फेमस आइडेंटिटी। हमसे बोलेगा प्रूव दैट, ध्यान देंगे मन लगा के, डिटर्मिनेंट स्टार्ट। देख मैं ऐसा दे दूं, पहले तो आप सिंपल करा देता हूं। प्रूव दैट magnitude of a vector cross b vector the whole square equals to magnitude of a vector the whole into magnitude of b vector the whole square minus a vector dot b vector the whole। बोल सकता है, करने दे सकता है, या तो आपको वो नीचे प्रूफ भी हो ही जाएगा। प्रूफ करने के लिए प्यारे बच्चों सबसे पहले हम टू प्रूफ पे फोकस कर ले। यहाँ क्रॉस भी है, डॉट भी है, क्रॉस भी है, डॉट भी है, ये इंपॉर्टेंट बात। क्रॉस भी है और डॉट भी है, ठीक है। तो हम शुरू करते हैं क्रॉस से। क्यों भैया? क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड में हम कोई साइड नहीं ले रहे हैं, क्रॉस प्रोडक्ट, वेक्टर प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट से हम स्टार्ट करते हैं। हमारा वेक्टर प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट होता है मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इक्वल्स टू, ये होता है नहीं, हमारा वेक्टर प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट होता है ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर इनटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर साइन थीटा एन कैप। इससे अब हमको यहां पे मैग्नीट्यूड लाना है, ठीक है। सारी चीजें पकड़ के चलना है, सारी चीजें एक्सप्लेन करना है। तो मैं क्या करता हूं, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स कर देता हूं, क्योंकि मुझे यहां भी स्क्वायर चाहिए, ठीक है भैया। स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, यहां स्क्वायरिंग किया ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का स्क्वायर, यहां स्क्वायरिंग किया मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर का स्क्वायर किया मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर का स्क्वायर किया साइन स्क्वायर थीटा स्क्वायर किया एन कैप का होल स्क्वायर। ठीक है भैया, अब यहां मैग्नीट्यूड कैसे लाऊं? अब मैं इसको डॉट में लिख देता हूं, स्क्वायर को लिख सकता हूं। हाँ भैया, कैसे? ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। उससे क्या होगा? फॉर एनी वेक्टर एक वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर वाला फंडा लग जाएगा। जब दो एक जैसे वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट होता है तो फॉर एनी वेक्टर ए वेक्टर वाला फंडा लगता है। ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर द होल। इसको ऐसे लिख देता हूं, इसको ऐसे ही लिख देता हूं, इसको ऐसे ही लिख देता हूं, इसको भी लिख देता हूं एन कैप डॉट एन कैप। तो ये बन जाएगा मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर द होल स्क्वायर। ये मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर द होल स्क्वायर, मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर द होल स्क्वायर। क्योंकि मुझे डॉट चाहिए तो मैं साइन स्क्वायर थीटा को लिख देता हूं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, आइडेंटिटी होती है। एन कैप डॉट एन कैप हो जाएगा मैग्नीट्यूड ऑफ एन कैप द होल स्क्वायर, मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर द होल स्क्वायर। ओके, तो ये हो गया मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर द होल स्क्वायर इनटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर द होल स्क्वायर इनटू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। मैग्नीट्यूड ऑफ एन कैप होता है 1, 1 का स्क्वायर हो गया 1। तो हो गया मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर द होल स्क्वायर। पहले ये 1 से इनटू हुआ तो आ गया मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर द होल स्क्वायर इनटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर इनटू 1, तो वही आ गया। फिर ये इनटू हुआ cos स्क्वायर थीटा, तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर द होल स्क्वायर इनटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर द होल स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। मुझे पता है cos थीटा का फॉर्मूला होता है ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर होल अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर इनटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर डॉट।
Magnitude of A vector cross B vector the whole square equals to magnitude of A vector the whole square into magnitude of B vector the whole square minus magnitude of A vector the whole square magnitude of B vector the whole square. Cos square है तो सब में स्क्वायर लग जाएगा, तो A डॉट B में भी लग जाएगा स्क्वायर, और नीचे भी सब में लग जाएगा स्क्वायर. तो ये दोनों हो गए हमारे कैंसिल, हेंस प्रूव्ड. Lagrange identity इसी को